नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ अभिषेक में। आज कोई डेली वीडियो नहीं, आज है हफ्ते भर की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरों का वीकली करंट अफेयर राउंड अप। यानी 3 अगस्त से 9 अगस्त तक 2026 का पूरा सार एक ही वीडियो में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरे हफ्ते का रिवीजन एक ही जगह करा देगा। आज के वीडियो में से हम देखेंगे हफ्ते भर की 10 बड़ी कैटेगरी की खबरें, हर खबर के साथ एग्जाम पॉइंट, आखिर में 20 एमसीक्यू, वन लाइनर रिवीजन और स्टैटिक जीके। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बाइलिंगुअल प्रिंट रेडी है। चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। अरुणाचल प्रदेश में 27 स्थानों का आधिकारिक नामकरण। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 27 नामों के आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया, जैसे जयरामपुर और शेरे थापा स्मारक, जो 1962 युद्ध के नायक त्रिलोक सिंह थापा के सम्मान में है। ये कदम चीन द्वारा उन जगहों के नाम बदलने की कोशिश के जवाब में उठाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमईए ने 7 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे बोलते हैं को फिर से अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता की पुष्टि की है। अगले पॉइंट पे आते हैं। CWG 2023 का बैटन भारत को मिला, अहमदाबाद बनेगा मेजबान। ग्लासगो में 2 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में CWG का फ्लैग और बैटन भारत को सौंपा गया। नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने उसे रिसीव किया, और 2030 के शताब्दी संस्करण अहमदाबाद गुजरात में होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत अब ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बना है जो CWG दो बार होस्ट करेगा। पहली बार दिल्ली में 2010 में किया था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। भारत की 16वीं जनगणना शुरू है। 2026-27 में 2 चरणों में जनगणना हो रही है, और 1931 के बाद पहली बार इसमें जाति जनगणना शामिल किया गया है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय के। पहले पॉइंट पे आते हैं। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर खास जोर रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2006 से कंटिन्यू चला आ रहा है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदार गहरी हुई। नई दिल्ली में हुई वार्ता में क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग, ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस पर फोकस रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्केंट है, और डबल लॉकडाउन है देश है, लैंड लॉक देश है। अगले पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की और बैंकिंग के। डीएसी ने 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद मंजूर की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा फैसला लिया। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट बीएसई एनएसई पे लिस्ट हुआ। 5,000 करोड़ के आईपीओ के बाद ये एनईआईएनवीआईटी 12 राज्यों में 27 सड़क पर संपत्तियों 8,754 लेन किलोमीटर का मालिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन वी आई टी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अगले पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसरो का भारतीय अंतरिक्ष हैथकॉन 2026 ग्रैंड फिनाले 6 से 7 अगस्त को हैदराबाद के एनआरएससी में लॉन्च हुआ। अगले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अब अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी का आई सेंटर सेंसर पानी में हानिकारक टेक्सोकैंड को तेजी से पहचानने वाला नया सेंसर विकसित किया गया है। डिफेंस की बात करते हैं। भावना कंठ भारत की पहला महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। आईएएफ के स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने 6 अगस्त 2026 को फाइटर कॉम्बैट लीडर एफसीएल कोर्स पूरा किया। ये एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जाए तो एफसीएल कोर्स फाइटर एविएशन के सबसे कठिन कोर्स में से एक। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड राजस्थान के पोखरण में काउंटर ड्रोन क्षमता बढ़ाने के लिए आईएमएफ की एक्सरसाइज हुई। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो है इन्वायरमेंट। भारत ने 100
सर स्थल पार किया। एशिया में सबसे ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश की गला झील 101वां रामसर स्थल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत 1982 से रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जल विद्युत जलाशय 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर। 30 में से 23 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर कम। बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 की तरफ। अवार्ड एंड ऑनर्स। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 12वां संस्करण 7 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रपति ने संत कबीरदास हथकरघा पुरस्कार दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद मनाया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। मीराबाई चानू की ऐतिहासिक हैट्रिक CWG भारोत्तोलन में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक। ऐसा करने वाली वह सिर्फ दूसरी भारतीय महिला है। अगले सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन नंबर 8 की तरफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। भारत CWG में चौथे स्थान पर रहा। 39 पदक, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत, 9 कांस्य पदक। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक सहित 10 पदक जीते भारत। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत में होगी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 17 से 23 अगस्त को नई दिल्ली में। 2009 के बाद पहली बार हो रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। बात करते हैं नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट के बारे में। AS राजीव बने कार्यवाहक CVC 3 अगस्त 2026 से पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO थे। अगले पॉइंट पर आते हैं। वर्षा अशोक अगलावे GSI की पहला महिला DG बनी। 176 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस संगठन की मुखिया बनी। अगले सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन नंबर 10 और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। पहला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 84वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाया जाता है। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डू और डाई का नारा अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में दिया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण की 7वीं वर्षगांठ 5 अगस्त को मनाई जाती है। अब रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और बात करते हैं सबसे 2030 में राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में होंगे। आंसर है अहमदाबाद। भावना कंठ ने कौन सा ऐतिहासिक कोर्स पूरा किया। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स। भारत ने कितने रामसर स्थल पार किए। 100वां। 101वां है गुला झील। DAC में ने कितने करोड़ की रक्षा खरीद मंजूर की। 52,000 करोड़ की। मीराबाई चानू ने CWG का में क्या हासिल किया। लगातार तीसरे स्वर्ण पदक की हैट्रिक। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पूरा हुआ। 1942। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में कब होगी। 17 से 23 अगस्त 2026 के बीच। GSI की पहले महिला DG कौन है। वर्षा अशोक अगलावे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पूरे 20 MCQ, वन लाइनर रिवीजन और 20 पॉइंट और स्टैटिक जी के टेबल सब कुछ PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करिएगा मेरे नंबर। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये था 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 का पूरा वीकली रोड मैप। पूरे हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट खबरें एक ही जगह पर। लाइक कीजिए और अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट में बताइए वीकली रोड मैप चाहिए और हर संडे या फिर डेली वीडियो पसंद है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्टडी विथ अभिषेक को अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।